नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम लाते हैं वो सब कुछ जो हमारे त्योहारों को बनाता है खास। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया 2025 का, वो दिन जो सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि अक्षय पुण्य, धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ। अक्षय तृतीया की तारीख और शुभ मुहूर्त। इस साल अक्षय तृतीया पड़ रही है 30 अप्रैल 2025 बुधवार को। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अक्षय तृतीया तिथि प्रारंभ 29 अप्रैल रात 11:26 बजे, तिथि समाप्त 30 अप्रैल रात 1:45 बजे। पूजन का सबसे उत्तम मुहूर्त 30 अप्रैल को सुबह 5:40 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। यानी इस समय आप कोई भी शुभ कार्य करें वो अक्षय यानी कभी न खत्म होने वाला फल देगा। अक्षय तृतीया का महत्व, इसे अभिजित मुहूर्त भी कहा जाता है, मतलब इस दिन बिना पंचांग देखे भी आप कोई शुभ काम कर सकते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। महाभारत के अनुसार इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र मिला था, जिससे कभी भोजन की कमी नहीं हुई। और यही वो दिन था जब भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में अवतार लिया। चलिए अब जानते हैं इस दिन क्या क्या करें। धार्मिक स्नान करें, खासकर गंगा जल से या उसमें कुछ बूंदे डालकर। तुलसी, पीपल और शमी के पेड़ में जल अर्पण करें। सोना, चांदी, बर्तन या कोई नई वस्तु खरीदें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। किसी नए व्यापार, गृह प्रवेश, विवाह या निवेश की शुरुआत करें। अक्षय तृतीया की पूजा विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ कर वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। पीले या सफेद फूल चढ़ाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद दें। चाहे तो कन्याओं को भोजन कराएं और दान दें, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया और ज्योतिषीय लाभ, इस दिन किया गया जप, तप, दान और पुण्य कर्म कई गुना फल देता है। यदि आप किसी राशि परिवर्तन, विवाह योग, संतान सुख या व्यापारिक वृद्धि के उपाय करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया से बेहतर कोई दिन नहीं। अंत में एक खास बात, अक्षय तृतीया सिर्फ वस्त्र या आभूषण खरीदने का दिन नहीं, यह है आत्मिक समृद्धि का दिन। इस दिन एक छोटा सा सकारात्मक संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी उन पौराणिक कथाओं को जो इस दिन को इतना पवित्र और विशेष बनाती हैं। सबसे पहली कथा महाभारत काल से जुड़ी है। श्री कृष्ण, द्रौपदी और अक्षय पात्र। महाभारत के वनवास काल में जब पांडव जंगल में रहते थे, द्रौपदी को सबसे बड़ी चिंता होती थी, रोज आने वाले मेहमानों को कैसे भोजन कराएं। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य बर्तन दिया, अक्षय पात्र। इस पात्र की खास बात ये थी कि जब तक द्रौपदी ने खुद भोजन नहीं किया होता, तब तक उसमें से जितने भी लोग खाएं, भोजन कभी समाप्त नहीं होता। ये पात्र श्री कृष्ण ने अक्षय तृतीया के दिन दिया था, इसलिए कहा गया, इस दिन की गई सेवा, दान और पूजा कभी खत्म नहीं होती, उसका फल अक्षय रहता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी दूसरी कहानी है भगवान श्री परशुराम जी की। अक्षय तृतीया का एक और विशेष महत्व है, भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया है। इन्होंने अन्याय, अत्याचार और अहंकार का अंत किया। तीसरी कहानी है माँ लक्ष्मी और कुबेर की। कुबेर को मिला धन का देवता बनने का वरदान। एक पुरानी कथा के अनुसार कुबेर ने इस दिन कठिन तपस्या की थी। उन्होंने सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा की और माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें धन का देवता और स्वर्ग का कोषाध्यक्ष बना दिया। इसलिए इस दिन को धन और वैभव से जोड़कर देखा जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन किया गया धन का निवेश, सोना खरीदना या दान कभी घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। चौथी कहानी है सतयुग और त्रेतायुग के प्रारंभ की। ऐसा भी माना जाता है कि सतयुग और त्रेतायुग दोनों की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। यानी ये दिन केवल शुभ नहीं बल्कि युगों की शुरुआत का भी प्रतीक है, इसलिए इसे युग प्रारंभ दिवस भी कहा जाता है। पांचवी कहानी है माँ अन्नपूर्णा के अवतरण की। माँ अन्नपूर्णा और अन्न का आशीर्वाद। माना जाता है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा ने पहली बार धरती पर अवतार लिया था। उन्होंने संसार को ये सिखाया कि भोजन का दान सबसे बड़ा दान होता है। इसलिए आज भी लोग इस दिन भोजन और अन्नदान को सबसे पवित्र कर्म मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथाएं जो हमें ये सिखाती हैं कि ये दिन सिर्फ शुभ नहीं बल्कि आस्था, पुण्य और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन किया गया हर कार्य, चाहे दान हो, सेवा हो, खरीदारी हो या कोई शुभ काम, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आप इस बार अक्षय तृतीया पर कौन सा शुभ कार्य कर रहे हैं। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अक्षय रूप में बनाए रखे।